पहला शेर दे ज़ैनब पहले दे उंगली बिला दे घर में। इमाम वो होता है जो अल्लाह की जीनत हो। अली अल्लाह की जीनत है, ये अली की जीनत है। थोड़ी मदद कर दो मेरी, मुझदा सैयद तशरीफ फरमाओ, थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी दाद की, थोड़ी सी दुआ की हेल्प करो। एक जुमला हो कहते मेरे मुंह से आए। शिया मजहब में हुज्जत की कम से कम तारीफ ये है जिसको किसी से कुछ पूछना ना पड़े। मेरा प्रोग्राम में दुआ करनी। शिया मजहब में हुज्जत की कम से कम तारीफ है जिसको किसी से कुछ पूछना ना पड़े, उससे हुज्जत कहते हैं। आप सोचो ये शहजादी कौन है? अपने अपने जमाने की 4 हुज्जतें, तेरे हसन से लेके तेरे बाकिर तक, जिससे पूछे बगैर कदम ना उठाए उसे शरीयत में ज़ैनब कहते हैं। सदके सैयद साथी खैर हो रहे थे, इमाम हुसैन हो इस तरह दे दिया। अपने अपने जमाने की 4 हुज्जतें, जिससे पूछे बगैर दुआ करे मेरे वास्ते कदम ना उठाएं उसे शरीयत में ज़ैनब कहते हैं। नाम रखा गया। मेरी शहजादी आई बाबा के पास, आखिरी गाल में कदम शुरू करता फिर, बाबा आपने मेरी बेटी का नाम तो रख दिया ज़ैनब, इस नाम की तफसीर क्या है? खुदाम साहब कल तो शुरू हुई थी सवाल मैं पढ़ना कोई और सही जेड़े बंदे शान रहे हो बीबी का सलाम किया है उन्होंने मिन्नत तवज्जो करे। इस नाम की तफसीर क्या है? अल्लाह का रसूल मुस्कुरा के सर नकू इसकी ही चौखट पे अलम बोलेंगे। जेड़े ज़ियारत कर रहे हैं दरूद पर मोहम्मद वाले अली का इज्जत मां वाजिब अल इकराम सरकारी अल्लामा जनाब अली नासिर तशरीफ ले आए। मैं 4 मिसरे पूरे कर लो, ज़ियारत कर लो बच के। मेरी शहजादी फरमाती बाबा आपने मेरी बेटी का नाम तो रखा है, इस नाम की तफसीर क्या है? अल्लाह का रसूल कहता है सर नगू इसकी ही चौखट पे अलम बोले। सर नगू इसकी ही चौखट पे अल्लाह जेड़े शाम गए वो तो ना हो गए मौला हालात इस काबल बना के सारे जाके चौखट चुमिए। सर नगू इसकी ही चौखट पे अलम बोलेंगे। बाबा जी 100 साल का बंदा बैठा हो ना उस मुर्शद आदि पे गल सुनी में कोई याद नहीं। सर नगू इसकी ही चौखट पे अलम बोलेंगे, राह इरफान में ज़ैनब के कदम बोलेंगे, 5 तने पाक के लहजे की अमीना उतरी, जब ये बोलेगी तो फिर ये नहीं हम बोलेंगे। अल्लाह अकबर। 5 तने पाक के लहजे की अमीना उतरी, जब ये बोलेगी तो फिर ये नहीं हम बोले। थके तो ना नजम पढ़िए चोखे तो चोखा 8-10 मिनट में थोड़े और लेने टाइम बचे तो जुमला मुसीबत अपना करना दूर आ गए वो पढ़ के बिस्मिल्लाह सलवात नादी अली एक किस्सा कुरानी सुनाता हूं मैं। अगे मैं गल्ला की करता रहा कौन गल्ला मैं सब पढ़ के बिस्मिल्लाह सलवात नादी अली एक किस्सा कुरानी बोलो सुनाता हूं। भाई तो लेके वो आखिर तक जिस कलमा रसूल दा पढ़िया मेरी गल तोलिया वजन होया तो दाद दिया वरना कोई लोड़ नहीं। पढ़ के बिस्मिल्लाह सलवात नादी अली एक किस्सा कुरानी सुनाता हूं मैं, जिसका जोरे कमर है अली सा वली उस नबी की जवानी सुनाता हूं। और सदके हो इमाम हुसैन बसने रखा लड़के बोलो है भाई मैं समझा ही था क्या नहीं कमाल है मौला दी कसम। पढ़ के बिस्मिल्लाह सलवात नादी अली एक किस्सा कुरानी सुनाता हूं मैं, जिसका जोरे कमर है अली सा वली उस नबी की जवानी सुनाता हूं मैं, जिसके लम्हों में सदियां सफर कर गई। यार केडे पढ़े लिखे बुजुर्ग चेहरे बैठे हो गल जाया हो गई है। जिसके लम्हों में सदियां सफर कर गई उसी शब की कहानी सुनाता हूं मैं। कोई भी उम्मीदवार साहब आ सकता है तू कौन होना है उस रात की गल सुना मेरी की औकात है मेरी हैसियत की उसी शब की कहानी सुनाता हूं मैं। कुछ खुदा ने कहा कुछ नबी से सुना कुछ अली की जुबानी सुनाता हूं। कुछ खुदा ने कहा कुछ नबी से सुना कुछ अली की जुबानी सुनाता हूं मैं। तुमने तारीख को पढ़ के देखा है गर्व, कभी दिल से प्यारी भी होती है शब। रमजान का महीना ना होता माहे रमजान ना होता मैं कभी भी इस गल की वंड ना करता इमदाद ना तुहाडे कोल
जिस बंदे रोजे भी कुरान पाक नहीं पढ़ना, मैं नहीं पता उसका क्यों पढ़ना। गल होने रोजे वाली, अगला पिछला रोजे वाला है, कि समझ आवे। हुसैन का नाम बोलिया जे तुमने तारीफ को पढ़ के देखा है घर, कभी दिल से प्यारी भी होती है शब। लैलतुल कद्र के फलसफे को पढ़ो, कभी सालों पे भारी भी होती है। नहीं जुल्म किया जिस बंदे जिन पता लग गया मैं आ गया, बिस्मिल्लाह करा। लैलतुल कद्र के फलसफे को पढ़ो, कभी सालों पे भारी भी होती है शब। लेके जबरील को मुस्तफा चल पड़े। ये दिन शॉर्ट मेरे को नहीं है, तो थोड़ा ये इख्तिलाफ ही मेरा मौलवी ना जिब्राइल आया, वो अल्लाह के नबी को मेराज पे ले गया। मैं कहता हूँ जिब्राइल कौन होता है मेरे नबी को ले जाए? ये तो मेरे नबी की मेहरबानी है। नवाब आदमी था, सैर को गया, एक नौकर को भी साथ ले गया। लेके जबरील को मुस्तफा चल पड़े। गल आई कि एक जगह ऐसी आती जहाँ नूरी ने कहा मैं आगे नहीं जा सकता। उस नूरी ने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता। नबी ने कहा पीछे चलो, पीछे चला। वो थोड़ा सा गया ना, फिर वापस कहता या रसूल अल्लाह मैं आज यहाँ तक भी आपकी वजह से आया हूँ, मर्जी है तुम्हारी, मैं यहाँ आज आपकी वजह से आया हूँ। तो पूछना यह है कि आगे का रास्ता आपका देखा हुआ है? देखो जुल्म ना करे, मेरा हक बने थे हुसैन का नाजे बोलिया जी, मैं यहाँ तक भी आपकी वजह से आया हूँ, आगे का रास्ता आपका देखा हुआ है, मेरा देखा हुआ नहीं है। नबी फरमाते जिब्राइल पीछे हट, जो रास्ता तेरा देखा हुआ नहीं है मेरे बच्चों का बनाया हुआ है। जो रास्ता तेरा देखा हुआ नहीं है मेरे बच्चों को बनाया हुआ। लेके जबरील को मुस्तफा चल पड़े। इतनी मुश्ताक जाते जली देखकर छुप गया बादलों की अबा में कमर, सोए अफलाक नूरे वली देखकर। वक्त का अपनी नब्जों पे हाथ आ गया, आज रफ्तारे हुस्ने वली देखकर। मुस्तफा को खुशी और हैरत हुई चरखे राबे पे अपना अली देखकर। मुस्कुरा के नबी ने वली से कहा दीन इस्लाम का मेहरबान आ गया, सब रसूलों का मुश्किल कुशा या अली, तू तो मुझसे भी पहले यहाँ। पर्दे के अंदर से भाई उसमें मिलनी करीब आ जाए। आवाज सुनी नबी ने, घर की आवाज। जिस आवाज के लिए अर्श से आया था, जिसके लिए अर्श पे गया, उस बंदे ने पता ही कोई नहीं जिक्र हुसैन की ने सुनी लगी, जिहड़ा इस गल के मुंह जो सुभान अल्लाह भी ना सकिया। पर्दे करीब जाके नबी फरमाते बेजुबान में जुबान तुझे क्या हो गया? बेजुबान में जुबान तुझे क्या हो गया? खुद जली बन के तू बोलने लग गया। बेजुबान में जुबान तुझे क्या हो गया? खुद जली बन के तू बोलने लग गया। तेरी खामोश उल्फत तो मशहूर थी, अब वली बन के तू बोलने लग गया। तेरी खामोश उल्फत तो मशहूर थी, अब वली बन के तू बोलने लग गया। मेरे भाई के लहजे में है गुफ्तगू, क्या अखी बन के तू बोलने लग गया। मैं खांदा अली ना, मैं गांदा अली ना, हलाल ना होता खावे पाका ना, गावे भी पाका ना। जिन्होंने पच्चे उन वली की कसम बोलिया ना पच्चे तो अपना मुकद्दर है। बेजुबान में जुबान तुझे क्या हो गया? खुद जली बन के तू बोलने लग गया। तेरी खामोश उल्फत तो मशहूर थी, अब वली बन के तू बोलने लग गया। मेरे भाई के लहजे में है गुफ्तगू, क्या अखी बन के तू बोलने लग गया। या तो पर्दों के अंदर छुपा है अली, या अली बन के तू बोलने लग गया। या तो पर्दों के अंदर छुपा है अली, या अली बन के तू बोलने लग गया। नबी फरमाते मेरे अल्लाह आज मेराज पे फैसला हो गया, कोई हैदर से बढ़कर प्यारा नहीं। तेरा यूं बोलना ये बताता है कि मुर्तजा बिन तेरा भी गुजारा है। आखिरी से बिसरे जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। मालिक बानियान की तौफीक से खैर मिला, मालिक भी इब्रार शाह साहब के दर्जात मजीद बुलंद करे, ये जिक्र मालिक इनकी नस्लों में। पर्दे के अंदर से वादी आज दुनिया को वहदत का इरफान है, आज दुनिया को वहदत का इरफान है और मखलूक को मेरी पहचान है। शेर आखने वाले शेर सुनने वाले बंदे बैठे हो, मिस्र काफी है पहचान, अगले काफी होते मेरी रिक्वेस्ट है, तक खुदा मेरा सारा पढ़े एक पास, अगला काफिया मुर्शिद एक पास रख दुआ करनी। आज दुनिया को वहदत का इरफान है और मखलूक को मेरी पहचान है। मेरी तौहीद तेरी रिसालत बची, जिसने इमदाद की है वो इमरान है। नहीं 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 नहीं
सदके हो जी। आज दुनिया को इबादत का इरफान है और मखलूक को मेरी पहचान है। मेरी तो जिसने इमदाद की है वो इमरान है। जिसने बड़ी जल्दी करनी है तब इस रहे तो बड़ी जल्दी सुनने समझ में आए। जिसने इमदाद की है वो इमरान है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहा है? पाक नबी से कह रहा है। जिसने इमदाद की है वो इमरान है, उसके बेटे की मिलजुल के शादी करे। जिसने इमदाद की है वो इमरान है, उसके बेटे की मिलजुल के शादी करे। और शादी करने लगी तो पहला काम हमने रिश्ता अल्लाह का पाक नबी रिश्ता बड़ा अच्छा है। उसके बेटे की मिलजुल के शादी करे। उसका तुझ पे भी मुझ पे भी एहसान है। तेरी बेटी है तुझ में रिसालत अगर, उसका बेटा अली कुल्ले ईमान है। उसके बेटे की मिलजुल के शादी करे। उसका तुझ पे भी मुझ पे भी एहसान है। रिश्ता बड़ा अच्छा है। तेरी बेटी है तुझ में रिसालत अगर, उसका बेटा अली कुल्ले ईमान है। ए इमाम हुसैन ने जाकर दिया जट ना समझा जाए। ए इमाम हुसैन ने सब तो निका मंगता जाकर समझा जाए। किबला साहब तो लैके आखिर तक जिस बंदे कुरान पाक सारा पढ़िया उन्होंने कुरान की इज्जत कसम दुआ कर बाकी अपना मुकद्दर। उसकी बेटी है जिसमें तेरी बेटी है जिसमें रिसालत अगर, उसका बेटा अली कुल्ले ईमान है। अल्लाह कहता नबी मेरा दिल है कि एक घर तो ऐसा भी हो, मेरा दिल है कि एक घर तो ऐसा भी हो जिसे देखूं वही तेरे जैसा लगे। नूर से नूर के दो समंदर मिले, लोलो मरजान निकले तो कैसा लगे। मेरा दिल है कि बिस्मिल्लाह, मेरा दिल है कि एक घर तो ऐसा भी जिसे देखूं वही तेरे जैसा लगे। नूर से नूर के दो समंदर मिले, लोलो मरजान निकले तो कैसा लगे। जिन दिनों में बेटियां ईद मांगने की तैयारी करती हैं, उन दिनों में ज़ैनब यतीम हो गई। दो जुमले में अपनी अकबत वास्ते आखने काफ़ी पढ़ गया मेंबर की बला के हवाले। अब कभी गौर करें ना, बस्तियां कराई सारे आए हो, मेरी एक धी है, धियाँ वाले बैठे हो। ये जो आखिरी 10 रोजे होते हैं सजाद बिल साहब, ये जो आखिरी 10 रोजे होते हैं 20 से 30 रमज़ान तक, कि बेटियां आपस में मशवरा करती हैं। ईद आ रही है, मैं बाबा से चूड़ियाँ लूँगी, मैं बाबा से नए कपड़े लूँगी, मैं बाबा से लूँगे लूँगी। और जिन दिनों में बेटियां ईद मांगने की तैयारी करती हैं, उन दिनों में ज़ैनब व कुलसूम के बाल खुले हुए हैं। कोशिश करें आए आखे मुँह चुप आधा मिनट में और पढ़ना चुप कर। जिस घर को हम मानते हैं ना, इस घर में 3 शख्सियतों के बारे में 3 बातें बड़ी मशहूर हैं। ये 3 बातें करके मिंबर किबला साहब के 3 शख्सियतों के बारे में 3 बातें मैंने देखना है बड़ी मशहूर। पहली शख्सियत करीम करबला मौला मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम। मेरे आका के बारे में मशहूर था, हुसैन को प्यास बड़ी लगती है। कोई मिन्नत नहीं, कोई तरला नहीं, मेरे घरों बहुत सारे मेरे आका के बारे में मशहूर था कि मेरे मौला को प्यास बड़ी लगती है। पहली शख्सियत सलाम जी ना खानो मेरे वास्ते दुआ कर। दूसरी शख्सियत तेरा 24 साल का बूढ़ा इमाम सैयद साजिदीन इमाम, तेरे इमाम के बारे में मशहूर था सज्जाद में गैरत बड़ी है। सज्जाद में गैरत बड़ी है। मैं नहीं पता कितने को सैयद बैठे, बानी सैयद कितने को सैयद ज्यादा बैठे हैं, ये जुमले से आए बात समझेगा। तीसरी शख्सियत अली की आलिया बेटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मशहूर था ज़ैनब में शर्म बड़ी है। इतराज कर देंगी शिया रोंदे ना मामा पढ़ा नाल नहीं ने गलियां में कभी उस बाजार च आए हुसैन, कभी उस चौक पे आए हुसैन। अब एक असी क्यों रोंदे हैं। 3 शख्सियतों के बारे में 3 बातें मशहूर थी। आका हुसैन के बारे में मशहूर था, हुसैन को प्यास बड़ी लगती है। सज्जाद के बारे में मशहूर था, सज्जाद में गैरत बड़ी है। बीबी ज़ैनब के बारे में मशहूर था कि ज़ैनब को शरई मड़ी आती है। जिसको प्यास बड़ी लगती थी वो 2 दरियाओं किनारे 3 दिन का प्यासा कत्ल हो गया। जिसमें गैरत बड़ी थी वो फुफियों के जिंदा जनाजे ले गए, कभी इस बाजार कभी उस बाजार। जिसमें शर्म बड़ी थी वो कभी शराबी के साथ बोलती रही, कभी नाचने वालों के साथ